हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे टाइप थ्री के कुछ और प्रश्न। क्वेश्चन है, राजू एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। रामू उसी काम को रामू उसी काम को 12 दिनों में 12 दिनों में जबकि गीता 15 दिनों में पूरा कर सकती है। सभी एक साथ काम करना प्रारंभ करते हैं। परंतु गीता 3 दिनों बाद काम छोड़ देती है। रामू काम समाप्त होने के 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि राजू 10 दिन लेता है, फिर रामू उसको लेता है 12 दिन और गीता 15 दिन में काम समाप्त करते हैं। तीनों सभी एक साथ काम करना प्रारंभ करते हैं। तो सभी एक साथ काम प्रारंभ करना शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं काम कितना है। तो 60 यूनिट एलसीएम। एफिशिएंसी किसका? 10 छक्का 60, 5 4। सभी एक साथ काम प्रारंभ करते हैं, परंतु गीता 3 दिनों बाद काम छोड़ देती है। तो हम निकालेंगे। अब 3 दिनों बाद काम छोड़ देती है। रामू काम समाप्त होने के 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। ये जो है इसमें यही मेन है कि रामू काम समाप्त होने के 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। इस पर ध्यान देना है। काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? पहले देखिए, गीता 4 दिनों बाद काम छोड़ देती है, तो गीता के 4 दिन का काम हटा देंगे। तो गीता के टोटल काम कितना है? 60 यूनिट है। तो गीता के क्रम में काम कितना है? गीता जो है एक दिन में 4 यूनिट काम करती है, तो 3 दिनों में कितना काम करेगी? 12 यूनिट। तो 12 यूनिट इसमें से घटा दिया। अब जो है इतना जो काम बचा वो काम क्या है? वो काम बच गया राजू और रामू दोनों का, जिसमें रामू जो है 3 दिन कम काम करता है। रामू जो है 3 दिन कम काम करता है राजू से। तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा ये पूछ रहा है। तो इसको क्या करेंगे? पहले मान लीजिए कि अगर रामू भी अंत तक काम करता, मतलब 3 दिन और काम करता, तो राजू के साथ साथ वो भी काम समाप्त करता। तो रामू 3 दिन पहले काम समाप्त कर रहा है, उसका चाहे रामू काम समाप्त होने के 4 दिन पहले छोड़ रहा है। तो रामू का 4 दिन का काम अगर इसमें जोड़ दें हम, तो राजू और रामू
शुरू से अंत तक काम करेंगे। रामू, इसमें रामू का 4 दिन का काम भी जोड़ दें तो रामू और राजू शुरू से अंत तक काम करेंगे। तो रामू जो है 1 दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो 4 दिन में 5 के 20 यूनिट। ये जो काम होगा, इतना जो काम बचा, ये काम कौन करेगा? रामू राजू दोनों। तो राजू और रामू दोनों मिलकर कितना एक दिन में काम करता है? 6 5 11 यूनिट, तो बटा 11। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो 60 वाट 68 हो जाएगा ना। 12 में से कितना हो गई? 60 में से 12 गई है। अब अगर हम 20 जोड़ देगा 6 5 11, तो ये 68 यूनिट हो गई। यहाँ 68 हो गई, 20 में से 12 गई 8, 60 वाट 68 बटा 11। इतना दिन आंसर हो जाए। क्या हो जाए? इतना दिन आंसर। बस इस तरह से इसको फटाक से कर देना है। क्या करना है? फटाक से कर देना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। ए, बी एवं सी किसी काम को क्रमशः 20, 30 एवं 15 दिनों में पूरा करते हैं। वे एक साथ काम प्रारंभ करते हैं। वे एक साथ काम प्रारंभ करते हैं, परंतु काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी तथा 4 दिन पहले सी कार्य को छोड़ देते हैं। कितने दिनों में कार्य पूरा होगा? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 लोग ए बी सी हैं, तो ए 20 दिन में, बी 30 दिन में और सी 15 दिन में काम करते हैं। एक साथ तीनों काम प्रारंभ करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी और 4 दिन पहले सी काम छोड़ देते हैं। कितने दिन में काम पूरा हुआ? देखिए कितने दिन में काम पूरा हुआ मतलब आज शुरू हुआ और किस तारीख को ख़त्म हुआ, ये बताना है। ये नहीं कि ए कई दिन काम किया, बी कई दिन काम किया और सी कई दिन काम किया, तीनों को जोड़ना नहीं है। देखना है कि कब से काम शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ। तो शुरू से अंत तक जो है देख रहे हैं कि शुरू से अंत तक ये काम करता रहा, तो अगर हमको पता लग जाए कि ये कितने दिन काम किया तो पता हो जाएगा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। तो पहले देखिए, पहले क्या है देखते हैं, टोटल वर्क कितना है। ए बी सी 20, 30 और 15। एलसीएम कितना? 60। 20 से 60, 30 दूनी के 60, 15 चौके 60। और 20 तिहाई 60, 30 दूनी के 60, 15 चौका 60। अब इतना काम है, 60 यूनिट काम है, जिसमें काम तीनों एक साथ शुरू करते हैं और बी 3 दिन पहले,
और सी 4 दिन पहले काम छोड़ता है। वो कहता है कि काम समाप्त होने के 3 दिन पहले वो काम छोड़ देता है बी, 4 दिन पहले सी। अगर तीनों, अगर हम ऐसा कर दें, ये जो 60 यूनिट वर्क है वो क्या है, वो जो पूरा काम है, ए का पूरा दिन का काम है शुरू से अंत तक का, बी का 3 दिन कम का काम है, और सी का 4 दिन कम का काम है। तो अगर बी का हम 3 दिन का काम और सी का 4 दिन का काम इसमें जोड़ दें, तो इससे क्या होगा कि काम जो होगा शुरू से अंत तक तीनों को ही कर सकते हैं। तीनों को ही क्या कर सकते हैं, शुरू से अंत तक कर सकते हैं। अगर 60 में बी के 3 दिन का काम और सी के 4 दिन का काम जोड़ दें, तो सभी लोग एक साथ काम समाप्त करेंगे। क्या करेंगे, एक साथ काम समाप्त करेंगे, काम समाप्त करेंगे। इसको अब क्या करेंगे, 60 में बी का 3 दिन, तो एक दिन में 2 यूनिट, तो 3 दिन में 6 यूनिट। सी एक दिन में 4 यूनिट, तो 4 दिन में 4 चौके 16 यूनिट। अब इस सब क्या है, शुरू से अंत तक इतना अब काम रहेगा। अगर इतना काम होता तो ए बी सी शुरू से अंत तक काम करते, तो ये तो शुरू से अंत तक काम करेगा ही। अब बी के जितना दिन बचा तो कम था, और सी का जितना कम था उसको जोड़ के हम क्या कर दिए, सबको अंत तक काम करा दिए। तो अब ए बी सी तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, ए बी सी तीनों मिलके एक दिन में 3 2 5, 5 4 9 यूनिट काम करेंगे बटा 9, तो कितना हो गया 66 और 6 के आप सब ऐड करेंगे, 6 6 12 के 2, 6 1 7 1 8 82 82, तो 82 बाई 9। एग्जाम हॉल में इस पॉइंट को सीधे लिखेंगे यहाँ पे, इसको काट के आंसर निकाल देंगे। समझाने के लिए आपको थोड़ा सा लिख दिए हैं ताकि नोट्स बनाने में सुविधा हो आप लोग को। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 10 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। यदि सभी एक साथ कार्य शुरू करते हैं, यदि ये कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़ देता है और बी इसे 1 के 2 दिन बाद काम छोड़ देता है, तो बताओ कितने दिन में काम समाप्त हुआ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका निकालेंगे टोटल वर्क और काम को एक साथ समाप्त कराएंगे। अगर कोई कम किया है तो उसका काम जोड़ देंगे, जितने दिन का काम कम किया है उसको जोड़ देंगे, और कोई एक्स्ट्रा किया है तो काम को हम घटा के उसको बराबर करेंगे। काम को क्या है, हमको एक साथ काम कराना है, काम तीनों को क्या कराना है, एक साथ काम कराना है। इसके लिए कुछ जोड़ घटाव करके और कर लेंगे। तो देखते हैं कि ए जो है, ए 10 दिन, बी 12 दिन, सी 15 दिन, तीनों काम कर रहे हैं। 60 यूनिट हो जाएगा वर्क टोटल। अब कह रहा है कि ये कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले, तो पहले 10 छक्का 60, 12 5 60, 15 चौक 60। ये कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले, 5 दिन पहले मैंने 5 दिन कम काम किया है, तो इसका 5 दिन का काम इसमें जोड़ा है। 5 दिन का 5 दिन का काम, तो 6 5 30 यूनिट। फिर बी इसे 1 के 2 दिन बाद काम छोड़ देता है। 2 दिन बाद काम छोड़ने का मतलब क्या हुआ, तो ये क्या है, काम समाप्त होने के 5 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो उसका 5 दिन का काम जोड़ दिए इसमें। फिर कह रहा है
कह रहा है कि बी 1 या 2 दिन बाद काम छोड़ देता है, मतलब 5 दिन काम बचा था, 5 दिन का काम बचा था तो ए छोड़ा था, तो 2 दिन बाद बी छोड़ रहा है तो 3 दिन का काम बचा होगा तो बी छोड़ा होगा, तो 3 दिन का काम तो कितना हो गया, 15 यूनिट का काम, 15 यूनिट काम। अगर ई ऐसे और रहता इसका तो क्या है, सब एक साथ काम करता, तो एक साथ समाप्त करा दीजिए। 6 5 11 और 4 15, तो 6 7 3 90, 10 100 105, 105 15, 15 7 75 से 7 दिन आंसर हो जाएगा आपका। इसको हम बेसिक से भी कर सकते हैं। एक छोटा सा इक्वेशन बनाना होगा और इसको समाप्त कर देना होगा। ये तो मान लीजिए कि इस तरह से तो बना लेंगे कंपटीशन में, लेकिन एक छोटा सा इक्वेशन से ही बन जाएगा। इसे मान लेते हैं कि काम 1 दिन में समाप्त होगा, तो इक्वेशन थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं आप लोग को कैसे बनेगा। ये जो है एक मान लीजिए काम अगर 1 दिन में समाप्त होता तो 1/10, फिर तीनों अगर 1 दिन में काम समाप्त करते तब फिर 1/12 और सी 1/15, तो 1 यूनिट काम होता। लेकिन क्या है, ये जो है ये ए का काम है, ये बी का काम है, ये सी का काम है, यही काम है। लेकिन कह रहा है काम समाप्त होने से 5 दिन पहले काम के छोड़ दे रहा है ए, तो ए एक -5 हो गया। बी जो कह रहा है कि बी 1 के 2 दिन बाद, तो बी 5 दिन पहले छोड़ा था तो उसके 2 दिन बाद मतलब 3 दिन और पहले बी छोड़ा है, तो 3 दिन इससे का अभी टोटल को कर दीजिएगा तो 100 वैल्यू आ जाएगा, तो शॉर्ट कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, हो जाएगा काम। वही चीज़ है, सेम चीज़ है। यहाँ के बढ़ा दिए हैं, यहाँ माइनस इधर है तो प्लस 3 दिन के 5 दिन का काम जुटेगा उधर, इसका 3 दिन का काम जुटेगा, आपके काम एक साथ समाप्त हो जाएगा। उस तरह से भी हो गया।